हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, एक नई भर्ती निकली है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, आइए। कॉपी पेन अपने पास रखिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। भर्ती का नाम है असम राइफल। किस में निकली है दोस्तों? असम राइफल में निकली हैं भर्तियाँ। किसमें? असम राइफल। कौन कौन से पद से निकली हैं? टेक्निकल एंड ट्रेडमैन में। किस किस में निकली है? टेक्निकल एंड ट्रेडमैन में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी तारीख देख लेते हैं, यानी डेट देख लेते हैं, कब से ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं ये, है ना। चलिए देखिए, फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं आपके। ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं आपके 17/2/2023। 17/2/2023 यानी 17 तारीख फरवरी 2023 यानी ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी लगभग आज से ही इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे। ज़रा इग्नोर मत करना भाई, क्योंकि देखिए फॉर्म आते ही फॉर्म भरोगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर साइड बिजी हो जाती है, फिर आप बोलते हैं सर फॉर्म नहीं भर पाया, हम इसमें रह गए उसमें रह गए। इसलिए देखिए, अपडेट आते ही ऑनलाइन खुलते ही मैंने इसलिए तुरंत ही वीडियो बनाने की कोशिश करी है ना, इसलिए मैं जल्दी ही आपके पास भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कब है? 17/2/2023। 17/2/2023 फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें हम तो लास्ट डेट इसकी देखिए 19 तारीख मार्च 2023 यानी 19/3/2023 लास्ट है, यानी लगभग एक महीना है ना, पूरा एक महीना है। बात हमें एक महीने से नहीं है, हो सकता है डेट बिजी हो जाए, फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए हम कोई चूक नहीं करना चाहते हैं इसमें फॉर्म भरने में ना। तो टाइम से भरेंगे, जैसी वैकेंसी आई है वैसे ही भर देंगे, है ना। तो मैं एक एक डिटेल्स आपको देते जा रहा हूँ और आप नोट करते जाइए, है ना। चलिए, और कन्फ्यूजन जो भी हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट डेट कब है इसकी? 19/3/2023 लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। देखिए, एक अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए इसकी एक फिजिकल का जो डेट है ना, वो भी कंफर्म कर दी गई है। फिजिकल की जो डेट है इसकी कंफर्म कर दी गई है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमें फिजिकल कब से स्टार्ट करनी है, यानी अपनी रनिंग और जो पीएचडी होने वाला है उसकी हमें तैयारी कब से करनी है। तो देखिए, एग्जाम डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट बता देता हूं मैं आपको। सॉरी, फिजिकल डेट है ना। फिजिकल डेट कब है? 1 तारीख यानी 5/23 को, यानी 1/5/23 को। कब है दोस्तों? 1/5/23 को। काफी टाइम तो लगभग मान के चलिए 3 महीने पूरे हैं आपके पास, है ना। 3 महीने लगभग पूरे हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैं इसको पीएचडी डेट ले लेता हूँ। ठीक है, पीएचडी डेट। ठीक है, फिजिकल का है, ये फिजिकल की डेट है। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, मतलब एडमिट कार्ड कब निकलते इसका पहले पीएचडी होगा, फिर एग्जाम, इसका रिटर्न एग्जाम होगा, है ना। तो मेडिकल बहुत सारी 3-4 ऐसी प्रोसेस होती है, वो उनके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो बता देंगे, पहले आप ये देख लीजिएगा ना, फॉर्म भरना पहले जरूरी है, हमें पहले फॉर्म भरना है ना। वो चीज़ बाद की होती है, लेकिन जो सामने प्रेजेंट है पहले उसको लो, है ना। बाद की सोचते हैं क्या करना है। देखिए, और इसका एग्जाम होगा, उसकी डेट अभी आई नहीं, आएगी तब बता देंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी पीएचडी एग्जाम की पीएचडी की डेट दे दी है, तो 1/5/2023 है ना, 1/5/2023 को। तो बात कर लें, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सभी। तो चलिए आगे एज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को एज के बारे में दिक्कत होती है। अब जैसे मान के चलिए, कोई नए नए बच्चे हैं ना, नए स्टूडेंट हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो तो ये देख लेते हैं कि मेरी एज हो गई है 23.5 साल। कितनी हो गई है? 23.5 साल। और इसमें जरा 18 से 23, है ना, 18 से 23, तो वो ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे मेरे तो 23.5 साल है, इसमें मांग रहा 18 से 23, तो मैं तो फॉर्म भर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन इसके भी देखो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट देती है, चांस देते हैं, यानी एज रिलेशन देती है। तो उसके बारे में हर किसी को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ ना। जिन बच्चों को इस बारे में नहीं पता है, जो बच्चे नहीं जानते, वो उनके लिए मैंने ये स्पेशल बता के दे रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, एज दे रहा 18 से 23 साल, और एज 18 से 23 साल कब तक? यानी 18 साल 1/1/2023 यानी 1 तारीख जनवरी 2023 तक 18 साल हो जानी ही आपको चाहिए। आपकी एज जो है, इसमें फॉर्म जब ही अप्लाई कर पाएंगे आप जबकि आपकी 18 साल एज होगी। मैक्सिमम 18 होनी चाहिए, ना कि कम। 18 से ऊपर कितनी होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे। देखिए, अब आते हैं हम
18 से 23 एज मांगी है इसमें, कितनी मांगी है? 18 से 23 मांगी है ना। एज रिलेशन की बात कर लेते तो देखिए ओबीसी जो होते हैं ना, ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की है छूट। कितनी? 3 साल की छूट है। कितनी दोस्तों? 3 साल। तो 23 और 3 की तो हो गई 26 साल। तो आपको पता है जो 23.5 समझ रहे थे उनके लिए 26 साल होगी, तो उनकी वो भर देंगे फॉर्म, है ना। हाँ, इतना आप समझ रहे होंगे। तो ओबीसी के लिए कितनी है? 3 साल की। और एससी और एसटी इनके लिए 5 साल की है दोस्तों। कितनी? 5 साल की छूट है। कितनी है? 5 साल की। और ओबीसी के लिए 3 साल की। तो लगभग आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जिनकी एज 23 साल हो गई है उनको 5 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी वालों को, तो उनको 28 साल तक वो अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? असम राइफल टेक्निकल में ना, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन में। बात समझ रहे होंगे। मैं इतनी आसानी से बताना चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता चल जाए ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप समझ गए होंगे ना एज रिलेशन के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है ना। यानी हमारी आयु में छूट हमको ओबीसी वालों को कितनी मिलनी है? 3। और एससी एसटी वालों को आयु छूट कितनी मिलनी है? 5 साल की। तो फॉर्म आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये पोस्ट जो है किस क्वालिफिकेशन से निकली है ना, क्या चाहिए इसमें, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं, पहले पोस्टों के बारे में पता कर लेते हैं। चलिए देखिए, पोस्ट इसमें टोटल है 419। कितनी है दोस्तों? 419 पोस्ट है इसमें टोटल। कितनी है? 419 पोस्ट है। अब किस किस पद के लिए कितनी आई है, किस पोस्ट के लिए कितनी आई है, किस कैटेगरी को कितनी आई है, वो आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फीस की बात करें तो फीस की कंफ्यूजन होती है कि एससी वालों के लिए अलग है, ओबीसी वालों के लिए अलग, जनरल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीस इसमें ऑल कैटेगरी फीस ही नहीं है। इसमें किसी भी कैटेगरी वाइज किसी के लिए कोई फीस नहीं है। आप इतनी बात समझ रहे होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक कंफ्यूजन और होती है, यानी कि इसमें मेल फीमेल यानी कि लड़की और लड़के फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो देखिए मैं आपको ये कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। इसमें मेल भी डाल सकते हैं और फीमेल भी डाल सकते हैं, है ना। देखिए कुक में भी इसमें जगह आई है, आप नोटिफिकेशन खोल के देख लेना, है ना। चलिए मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। इसमें मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप सोचे कि डालें या नहीं डालें, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं आगे और बता देता हूँ इसमें। देखिए तो मेल की हाइट कितनी चाहिए इसमें? 170 कितनी चाहिए? 170 cms, है ना। 170 इनकी हाइट चाहिए। किसकी चाहिए? मेल की यानी लड़कों की, पुरुष यानी, ठीक है। देखिए और फीमेल की कितनी चाहिए हाइट? 157 यानी महिलाओं की कितनी चाहिए? 157। मैं एक चीज और बता दूं, कुछ फीमेल को दिक्कत होती है क्या, देखिए वो सोचती हैं कि इसमें मतलब जैसे बॉयज के लिए चेस्ट नापे जाते हैं, तो चेस्ट हाइट इसमें चेस्ट की कोई लंबाई नहीं है, लड़कियों के लिए कोई चेस्ट लंबाई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और बॉयज के लिए तो है 81 से 85 सेमी, 81 से 85 फुलाकर मैक्सिमम तो 81 चाहिए, यानी नॉर्मल जैसे अब मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो मेरा लगभग 81 होना चाहिए, लेकिन वो फुलवाएंगे तो मेरा 5 सेमी और ऊपर फुलना चाहिए, ऐसे करके, है ना। वो फुलवाए तो 5 सेमी और एक्स्ट्रा फुलना चाहिए वहां पे, है ना, समझ रहे हैं आप। तो आप ये मत सोचिए 81 से 85 होना चाहिए, एक्स्ट्रा लेके जाइए, है ना। आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ लड़के कहते सर मेरी तो 170 हाइट पूरी थी, 170 हाइट मेरी पूरी थी, लेकिन वहां पहुंचती तो बचती है 169। आपने कई केसेस सुने हैं ना। हाँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि अपने जो चीज है ना फिजिकल में जो मांग रहा है उससे एक्स्ट्रा की कोशिश करिए ले जाने की ना, हाइट भी, लंबाई भी, चेस्ट भी, जो भी हो अपना फास्ट लेके चलिए ना। दौड़ अगर आपकी 1600 की तो आप 2000 की लेके चलो, है ना, ऐसे करके तभी हो पाता सिलेक्शन अच्छे से, टेंशन मुक्त हो जाते हैं फिर, है ना, अच्छे से हो जाती है। चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इतनी बात समझ में आ गई तो हम नीचे सिलेबस की बात करें आप। चलिए देखिए पोस्ट नेम हवलदार क्लर्क की हैं, हवलदार क्लर्क की हैं, ठीक है, हवलदार ऑपरेटर की हैं, एंड लाइन की हैं, है ना। देखिए और देखिए राइफलमैन की हैं, ठीक है, राइफल बॉर्डर की हैं, राइफल असिस्टेंट की हैं, ठीक है, राइफल नर्सिंग असिस्टेंट की हैं, और वाशरमैन की हैं, राइफल वाशरमैन की, यानी राइफल की हैं ये जगह, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सब में राइफल लग रहा है ना, ये राइफल की ही जगह है, ध्यान रखना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारंट ऑफिसर की हैं, वारंटर ऑफिसर की हैं, रेडियो मैकेनिकल की हैं, ठीक है, वाशर ऑफिसर की हैं, वेटनरी की हैं, ठीक है, फील्ड असिस्टेंट की हैं, और नावेड सूबेदार की हैं,
ठीक है। तो कितनी पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लगभग इसमें देखो एक ये है 2 3 4 5 ऐसे करके मान लीजिए 12 14 पोस्ट हैं आपकी। वो आप नोटिफिकेशन जो फॉर्म डालोगे ना तो आप देख लीजिएगा, अपने अपने फॉर्म को डालते समय एक बार नोटिफिकेशन जरूर ही देखना भाई। देखो मैं आपसे एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, फॉर्म डालते समय कभी भी बिना नोटिफिकेशन के फॉर्म डालो मत। पहले नोटिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन देखो, हाइट देखो, चेस्ट देखो, वेट देखो, क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, बिना उसके फॉर्म मत डाला करो, है ना। हो सकता है कि मान चलिए आप ओबीसी में जगह ना हो, है ना, आई ना हो ओबीसी, लेकिन आपको आप जनरल से डाल नहीं सकते हैं, है ना। क्यों कि एससी और एसटी वाले जनरल से डाल सकते हैं, लेकिन आप पहले नोटिफिकेशन देख लेंगे तो आप अपने आप को सतर्क रख सकते हैं कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, है ना, समझ गए ना। तो इसलिए नोटिफिकेशन देखे बिना फॉर्म कभी मत डालना भाई, मेरा तो यही सलाह है, मेरा यही हमेशा रहा है। मैं तो बिना नोटिफिकेशन देखे कोई चीज़ बिलीव नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि गवर्नमेंट अंदर पता नहीं क्या भेजती है, यही तो भेज देती है कि आपने असम राइफल टेक्निकल में और एंड ट्रेडमैन में वैकेंसी भेज दी, लेकिन हमें क्या पता अंदर क्या भेजा आपने, है ना। तो चलिए, आपने अक्सर फॉर्म भर डालते हुए देखा, पता नहीं अंदर क्या क्या मांगता है वो, कि ये डालो वो डालो, रेगू कर देता है सादा, ठीक है। तो आप वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैंने बता दी ना, हवलदार क्लर्क की, हवलदार ऑपरेटर लाइन की है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज चाहिए, है ना। चलिए देखिए, हवलदार क्लर्क के लिए देखिए, यानी शुद्ध भाषा बोले तो इंटर पास, है ना, इंटर पास चाहिए। हिंदी की टाइपिंग चाहिए जो 35 WPM की होनी चाहिए, किसमें, क्लर्क में, हवलदार क्लर्क में कितनी 35 WPM, और इंग्लिश की 30 WPM होनी चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे जाइए, देखिए हवलदार ऑफिसर और लाइन स्कीम है, हवलदार ऑफिसर लाइन स्कीम है, क्या चाहिए, इंटर पास चाहिए, ITI चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए ITI का, ठीक है। और कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। देखिए इन सारी जितनी है ये सभी वैकेंसियां जो हैं, ये पोस्ट हैं, इनमें ओनली 10 पास चाहिए, यानी 10 पास, है ना, 10th पास चाहिए ओनली, देख लीजिएगा, है ना। जिनके पास 10th है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना, ITI नहीं है इनके पास, जिनके पास 10th है तो वो कर सकते हैं। अच्छी भर्ती है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि अच्छी भर्ती है ये। देखिए वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिकल के में इंटर चाहिए, ठीक है, और 10th पास से, है ना, और एक डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा इसके साथ हाई स्कूल से होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर से कोई डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए, जो भी हो, हाई स्कूल से जो डिप्लोमा होते हैं उनके आधारभूत पे आप कर सकते हैं ना, मैं आपको बता दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटर चाहिए इसमें, किसमें, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में क्या चाहिए, इंटर पास चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि वो अपलोड कराएगा वहां पे, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए अब नेट सूबेदार के लिए क्या चाहिए, ओनली नेट सूबेदार के लिए चाहिए केवल बैचलर ऑफ डिग्री, यानी BSc वगैरह आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन, और वो ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्य हो, है ना, ऑल इंडिया में आपने कहीं से भी करा हो, होना चाहिए आपके पास क्या, ग्रेजुएशन। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं सूबेदार के लिए। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको ये बात मेरी सारी समझ में आ गई होगी, है ना। और अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नजर आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं अगली वीडियो स्पेशल आपके लिए बना के भेज दूंगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ तक बात बताओ सबकी समझ में आ गई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट इसकी 19 है, आज ही से स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म काफ़ी भरे जा रहे हैं, आप भी भर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरना जब तक नोटिफिकेशन आप देख ना लो, है ना, नोटिफिकेशन देख के ही भरना फॉर्म, और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फोटो वगैरह अच्छे से देखिए। फॉर्म कैंसिल आजकल बहुत हो रहे हैं, है ना, आपने देखा होगा अभी CISF वाले में, हेड कांस्टेबल वाले में, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में, उसमें फॉर्म बहुत कैंसिल हुए, क्यों हुए, ये यही वजह होती है कि हम नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं, उसमें क्या लिख रहा है बस धड़ाधड़ भरे जाते हैं ना। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप अच्छे से फॉर्म को देख के, नोटिफिकेशन देख के अच्छे से फॉर्म भर पाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो कोई वैकेंसी आती है मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।